जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आ गए फिर से आपके पास। कैसे हो आप सभी जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर और मेडिकल स्टूडेंट के कैंडिडेट्स हैं, और साथ ही साथ एयरफोर्स और आईसीजी के हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इंटेक का, ठीक है। और जो स्टेज टू नेवी स्टेज टू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं पीवाईक्यू वोकैब का सीरीज लेके आके आया हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि पीवाईक्यू हमारा जो वोकैब था, जो पूछा गया था, बार बार रिसेंटली पूछा गया है, नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे आईसीजी हो, यहाँ तक कि एनडीए तक का भी है ये। ठीक है, इस वोकैब के साथ सिनोनिम एंटोनिम्स भी है उसमें, और ये दूसरा पार्ट टू है। ठीक है, आप लोग अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो एक बार पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरा ट्रिक से बताऊंगा कि ट्रिक से आप वोकैब को कैसे याद कर सकते हैं। कम से कम 60 से लेकर 65 तक आपको वर्ड मीनिंग इसमें आपको याद करने को मिलेगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो में 10 मिनट का लगभग वीडियो रहने वाला है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम का कमेंट में लिंक है, उसे ज्वाइन करें। टेलीग्राम में आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेवी, एसएसआर, एमआर, मेडिकल असिस्टेंट स्टेज टू। ठीक है, स्टेज टू का जो तैयारी करते हैं उसके लिए, और एयरफोर्स, आईसीजी, इन दोनों के लिए आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वोकैब सीरीज है। ठीक है, रैपिड डिवीजन करेंगे, पार्ट टू है ये। पार्ट वन आपको आ चुका है मेरे प्रोफाइल पे, आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड हम लोग देखते हैं, ये क्या है, बैरेज। ठीक है, ये आपका जो वर्ड है बैरेज, बैरेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है कि लगातार गोलाबारी करना, तोपों की बौछार करना। जरूरी नहीं है कि तोपों की बौछार हो, और भी बहुत सारी चीजें भी, जैसे मान लो पत्थर की बौछार हो गया, ये सब बौछार होना होता है। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे तोपों की बौछार लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेन बात होती है कि इसको याद कैसे करें। ये तो है कि बैरेज, BARRAGE, बैरेज, इसको याद कैसे करें। तो देखो बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम है, जिसको हम लोग डायरेक्ट याद रख नहीं सकते हैं। इसको किसी ना किसी ट्रिक से या फिर किसी से रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, बी से आप लोग याद करो कि बैरेज बॉर्डर। ठीक है, बैरेज से बॉर्डर को याद कर लो। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो यहाँ पे BARRAGE। ठीक है, बैरेज को बना दो यहाँ पे बॉर्डर। बॉर्डर, बैरेज से बॉर्डर बना दोगे तो बॉर्डर पे क्या होता है, तोपों की बौछार होती है। ठीक है, उससे आप लोग को याद रहेगा कि बॉर्डर में तोपों की बौछार होती है, गोली बारूद की बौछार होती है। इससे आपको याद हो जाएगा कि बैरेज का मतलब क्या होता है, बैरेज का मतलब बौछार। BARRAGE, आप लोग बोलो BARRAGE, बैरेज, बैरेज मीन्स बौछार। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे इसका सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, इसका जो सिनोनिम एंटोनिम से सिनोनिम सबसे पहला होगा आपको बॉम्बार्डमेंट। ठीक है, बॉम्बार्डमेंट मतलब बमबारी। देखो आप इसमें लिखा हुआ है बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब आप समझ रहे हो कि बॉम्ब फेंक रहे हैं हम लोग, बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टोरेंट, टोरेंट मतलब तेज से धारा। ठीक है, टोरेंट, ये आपको हो गया टोरेंट। उसके बाद हो गया वोले। ओले, जैसे वोले को आप लोग डिलीट कर सकते हो ओले से। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया तो वोले को ओले से डिलीट करके। ओले का क्या हो रहा है, बौछार हो रहा है। ठीक है, फ्लोट, फ्लोट तो आप लोग जानते हो। स्ट्रीम, स्ट्रीम तो आप लोग पढ़े हो, स्ट्रीम एंड बोट, स्ट्रीम धारा। डिलूज, डिलूज मतलब भी क्या होता है, बाढ़ आना। ठीक है, एकदम पूरा जल प्रपात होना, जल प्रलय होना। ठीक है, आउट पावरिंग, आउट पावरिंग का मतलब वही होता है उमड़ना। ठीक है, स्लेबो, स्लेबो का मतलब होता है पूरा एक ही तरफ से बौछार हो जाना। ठीक है, स्टॉर्म, तूफान हो जाना। ठीक है, ये हो गया ऑन स्लॉट। ठीक है, भारी हमला। ठीक है, एकदम से पूरी तरह से हमला हो जाना वो होता है। ये तो हमने इसका देख लिया सिनोनिम हमारा, बॉम्बार्डमेंट, टोरेंट, वोले, फ्लोट, स्ट्रीम, डिलर्स, आउटपोरिंग, सोल्व, इस तरह से हमारा सिनोनिम था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फटाक से एंटोनिम इसका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके था कि एकदम बौछार हो रहा था, यहाँ पे एकदम धीरे 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 होगा। जैसे ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद पड़ना या फिर बूंद बूंद टपकना। ठीक है, आपको लिखा है बूंद बूंद टपकना या फिर बूंद बूंदाहट होना। उसके बाद ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, जैसे हल्का हल्का बारिश होता है ना, उसको हम मतलब बोलते हैं ड्रिजल। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी, स्कैंटी, ये सब हमारे क्या होता है, कमी होना। लैक मतलब भी होता है कमी, शॉर्टेज मतलब कमी होना, डेफिशिएंसी कमी। ये लिसेंस, देखो लिसेंस मतलब होता है सन्नाटा, जैसे कभी कभी सन्नाटा हो जाता है वो लिसेंस होता है। काम मतलब शांति, पीस भी शांति। उसके बाद ये कैसन मतलब ठहराव या फिर समाप्ति। ये एंटोनिम तो आपको लगभग याद हो जाएंगे, आपको ये सिनोनिम ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस पे ज्यादा बेरेस का मतलब आपको सिनोनिम ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे लिंक ज्वाइन करके टेलीग्राम पे चल जाओ, मैं इसको सारा पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, आइए दूसरा हम लोग वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास काजोल। ठीक है, काजोल का मतलब क्या होता है, काजोल का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। ठीक है, इसका आप लोग ट्रिक कैसे याद करोगे, इसका ट्रिक ये ले लो कि काजोल का ऐसे लिख लो, काजोल को बहलाना, बहलाना बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। देखो ये अपने काजोल को गिफ्ट दे रहा है बहनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इससे याद कर सकते हो, अर्थ इसका है कि मनाने के लिए मीठी मीठी बातें करना, लुभाना, एक तरह से काजोल को लुभाना। ठीक है, काजोल मान लो आपकी फ्रेंड है, उसको आप लोग लुभा रहे हो तो गिफ्ट देकर लुभा रहे हो। ठीक है, उदाहरण जैसे उसने उसे नए मोबाइल का लालच देकर के खरीदने के लिए काजोल किया, मतलब मनाया। ठीक है, आप लोग इसको एकदम आराम से पीडीएफ से एक बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका सिनोनिम। हम लोग देखेंगे प्रिस्यूड। प्रिस्यूड का मतलब भी होता है मनाना। क्वक्स, क्वक्स मतलब होता है मनाना। विडल, विडल मतलब भी खुशामद करना या फिर मनाना। फ्लेटर मतलब चापलूसी करना, ये तो आपको पता होगा। इंटाइस मतलब होता है लुभाना। टेम्प्ट, टेम्प्ट मतलब होता है किसी चीज का लोभ देना, प्रलोभन करना। ठीक है, उसके बाद बिगाइल, बिगाइल का मतलब भी होता है आपको फुसलाना। ठीक है, उसके बाद होता है काजोलेरी। देखो काजोल से बन गया काजोलेरी, ये तो आपको लगभग याद होगा। स्वीट टॉक, ये तो जनरली आपको पता चल जाएगा। ठीक होता है बहलाना। ठीक है, ये आपका हो गया सिनोनिम। ठीक है, प्रिस्यूड, कोक्स, विडल, फ्लेटर। आपको इसमें से ज्यादा तो एक तो क्वास पूछा था, कोक्स पूछा जाता है, उसके बाद प्रिस्यूड, ये आपको इंपॉर्टेंट है। फ्लेटर भी कभी कभी आ जाता है, बाकी ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एंटोनिम हम लोग देखेंगे फटाफट। इसका एंटोनिम हो जाता है डिस्यूड। ठीक है, मना कर देना। टिटर मतलब मना कर देना। रेपेल मतलब दूर भगा देना। फोर्स मतलब उसको हटा देना, मजबूर कर देना किसी चीज के लिए। कंपेल कर देना, बाध्य करना। ठीक है, बुली, बुली मतलब घौंस जमाना, मतलब उसको गुस्सा दिखाना। ठीक है, बुली का मतलब ये होता है। कोरेस मतलब दबाव डालना। थ्रीटर मतलब डराना। डिस्कोर्स मतलब हतोत्साहित कर देना। इग्नोर मतलब अनदेखा कर देना। एंटोनिम तो आपको लगभग याद हो जाएगा। एंटोनिम में आपको दो चीज तीन चीज जो है, एक आता है कंपेयर आता है आपका, उसके बाद डिस्यूड आता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है जो कि आप पूछा जाता है, थ्रेटन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया काजोल का, आप लोग एक बार दोबारा से लेके जरूर पढ़ लेना। उसके बाद तीसरा हम लोग देखने वाले हैं, तीसरा है हमारा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है आपका आदर करना। इसका मतलब आदर, सम्मान या विनम्रता के साथ झुकना। उदाहरण, उसने हमेशा अपने गुरुजनों के प्रति डिफरेंस दिखाया है, उनके चरणों में आशीर्वाद किया है। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? इसको याद करो कि हमें किसी से डिफरेंस नहीं करना चाहिए। किसी से क्या नहीं करना चाहिए? किसी से डिफरेंस नहीं करना चाहिए, मतलब सबको बराबरी भाव देना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट नहीं समझना चाहिए किसी को। सम्मान और आदर दिखाना ही डिफरेंस है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लो। ठीक है, आपका जो सिनोनिम है इसमें रिस्पेक्ट करना, रिवरेंस करना, रिग्राड करना। रिस्पेक्ट सम्मान, रेवरेंस श्रद्धा, रिगार्ड मतलब आदर। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन विचार, स्टीम प्रतिष्ठा, होमेज श्रद्धांजलि, वेनेरेशन, वेनेरेशन उपासना होता है। ठीक है, ओबिडेंस, उसके बाद सबमिशन, कंप्लेंस, कंप्लाइंस। देखो आपको जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक तो ये आएगा वेनेरेशन। ठीक है, वेनेरेशन हो जाता है, उसके बाद ये कंसिडरेशन हो जाता है, उसके बाद कभी कभी ये रेवरेंस हो जाता है। ये तीन जो है आपको इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछे जाने वाले। ठीक है, एंटोनिम्स का देखेंगे तो डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, इंसोलेंस, उसके बाद डिफाइंस, रिड्यूनेस, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, उसके बाद कंटेम्प्ट हो जाएगा, डिसडेन हो जाएगा। डिसडेन मतलब घृणा करना भी होता है यहाँ पे, अवमानना होगा। ठीक है, डिसओबीडियंस, उसके बाद रिबेलियनस, उसके बाद हो जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये आपका सिनोनिम हो गया, ये आपका एंटोनिम हो गया। एक बार आप लोग क्या करेंगे, आज तो हम लोग तीन ही देखेंगे। आप लोग इसको एक बार पीडीएफ से लेकर जरूर पढ़ लेना। आप लोग पीडीएफ से लेकर पढ़ लोगे, पूरी तरह से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सिनोनिम एंटोनिम? और भी मैं ऐसे ही लाते रहूंगा पीवाईक्यू सीरीज 10-10 मिनट का। उसके बाद इसके साथ साथ ईडीएम फ्रेज भी हमारा चलते रहेगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसमें आपको नोटिफिकेशन देते रहता हूँ, और भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें करवाते रहता हूँ। ठीक है, पीडीएफ भी सब कुछ मिल जाएगा इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।